हम बात करेंगे कि जो हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, सिंपल, यदि कोई रिएक्शन हो रही है SN1 या SN2, SN1 कहाँ पे लगेगी, SN2 कहाँ पे लगी, और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अर्थात उसके वेग को कौन कौन से टर्म्स प्रभावित करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, आपको पता है कि जो SN1 रिएक्शन है, मैं आपको बताऊंगी अभी कि जो SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन कब होगी और SN2 रिएक्शन कब होगी, ये बताऊंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि जो SN1 रिएक्शन होती है, ज़्यादातर हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये क्या है, ये है हमारा 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्ब धनायन बनता है, ये यहाँ से रिमूव होकर के इसी तरीके से तो रिएक्शन होती है या कुछ और होता है, यहाँ पे बताइए मुझे, यही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर बनता है एक मध्यवर्ती, क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है, मीडिएटर या फिर मध्यवर्ती बनता है। आई होप आपको समझ में आया है। एक मध्यवर्ती बना जो कि क्या है, हमारा कार्ब धनायन है। समझ आ रहा है आपको कि ये क्या है, एक मध्यवर्ती तो है ही, साथ में क्या है, कार्बन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ब धनायन हो जाएगा मेरे भाई। समझ आया? आगे देखो, इतना समझ आया? ओके। अब ये जो रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी हाइड्रोजन क्लोरीन थी, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। यही तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लासेस में, नहीं देखी है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। यहाँ पे कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनती है एक संकरण अवस्था। क्या बनती है, एक संकरण अवस्था बनती है। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगी हमारी एक संकरण अवस्था। समझ आया? क्या बनेगी, संकरण अवस्था बनेगी, जो कि क्या होती है, जो कि होती है, यदि हम यहाँ पे CH3 भी ले लें तो यहाँ पे देखो C, और ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं वो कब लगते हैं, वो लगते हैं जब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक है, जो RX है हमारा, उससे रिएक्शन करने आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक, तब क्या होता है, ये उस चीजों के केस थे। दैट मीन्स कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बातें हो रही है। यहाँ पे किसकी बातें हो रही है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। इतनी बात समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि जो इसकी अभिक्रिया का जो वेग है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रकृति पर। किसकी प्रकृति पर? दैट मीन्स जो क्रिया कारक है, जो क्रिया करने वाला है, जो अभिकारक है, क्रिया कारक जो है, क्रिया कारक क्या हो सकता है, क्रिया कारक हो सकता है 1 डिग्री हो, 1 डिग्री RX हो सकता है, मे बी 2 डिग्री RX हो सकता है, मे बी 3 डिग्री RX हो सकता है। यही तो केसेस हो सकते हैं कि 1 डिग्री हो क्रिया कारक, 2 डिग्री हो क्रिया कारक, या फिर 3 डिग्री हो क्रिया। हाइड्रोजन क्लोरीन। नेक्स्ट आ जाता है CH3 कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ओके, अब ये क्या है, ये है हमारा 3 डिग्री RX। 3 डिग्री RX क्यों है ये दीदी? क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो क्लोरीन ऐड हो रखा है, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री RX हो गया। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये हो गया 2 डिग्री RX मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ आया? और ये क्या होगा बताइए मुझे, ये होगा 1 डिग्री RX। समझ आया? यानी कि कार्बन जितने उससे हैलोजन से जुड़ा हुआ है, या फिर जिस मतलब सुनो, जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, उस वो चीजें किस पे डिपेंड करेंगी हमारी, कि ये कौन सा डिग्री RX बनने वाला है, कौन सा डिग्री RX बनने वाला है। बात समझ आई? यानी कि ये 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से तो 2 डिग्री, 3 से तो 3 डिग्री। अब एक बात आपको पता है कि जब यहाँ से हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ये बनेगा हमारा
3 डिग्री कार्बन आयन, क्योंकि जब यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, जब यहाँ से क्लोरीन हमने हटाया तो सिंपल ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बन आयन। 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो ये पॉजिटिव है, जो जिस पे पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 से, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन आयन। ये होगा 2 डिग्री कार्बन आयन, ये होगा 1 डिग्री कार्बन आयन। इतनी बात क्लियर है कि 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि सबसे ज्यादा स्थायी क्या होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। दैट मीन्स कि 3 डिग्री कार्बन आयन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। दीदी ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे ज्यादा स्थायी, देखो ये इसलिए स्थायी होता है कि जो कार्बन है, जो कार्बन जुड़े होते हैं इनसे, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। यदि यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे कार्बन्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन्स जुड़े हुए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने पास में, तो ये क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेंगे और इसे क्या देंगे, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने अपना किसी को दे रखा है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। यदि अपना इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो धनी होगा वही तो कुछ दे पाएगा। ये क्या है, धनी है, क्या है, पावरफुल है, मनी लेंडर है, इसके पास में क्या है, मनी है, या फिर इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो इसने किसी को दे रखे हैं। दैट मीन्स इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले होने चाहिए थे उससे कम है, उससे कम है। तो ये क्या चाहेंगे कि ये स्थायी बने और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे देने की कोशिश करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे देने की कोशिश करेंगे और इसे स्थायी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहते हैं, ये हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ये इसके पॉजिटिव को हटाना चाहते हैं, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे जो है जब 3-3 है तो ज्यादा पावरफुल तरीके से हटा पाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे पाएंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, समझ आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम इसका पॉजिटिव चार्ज हट पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, और ये तो बिल्कुल भी बहुत ही कम हटा पाएगा क्योंकि सिर्फ 1 कार्बन है देने वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा है, रिलेटेबल है ना चीजें, कि ये आसानी से, तो 3 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री कार्बन आयन कम स्थायी, 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे कम स्थायी होगा। आई होप इतना आपको फ्रेम समझ में आया है। आगे चलते हैं। अब जो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बातें कि जो SN1 रिएक्शन है, जो SN1 रिएक्शन होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, मैं आप मुझे बताइए कि जो SN1 रिएक्शन है अब देखो, जो SN1 रिएक्शन होगी हमारी, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, कार्बधनायन। क्या बनता है, कार्बधनायन। क्या बनता है, कार्बधनायन बनता है, सिंपल, कार्बधनायन। समझ में आया। जब किसी चीज में कार्बधनायन बनेगा तो वो स्थायी के साथ में रिएक्शन करना चाहेगा या अस्थायी के साथ में, आप बताओ। यदि कोई इंसान है जो स्थायी है, अपनी जिंदगी में सेटल है, उसके साथ में आप बॉन्ड बनाना चाहोगे, उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहोगे, या उसे बनाना चाहोगे जो गली गली भटकता फिर रहा है, बट ऑब्वियस है उसे बनाना चाहोगे जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ताकि वो तुम्हें भी कुछ, तुम्हारी लाइफ में भी कुछ एड ऑन कर पाए। सिंपल बात है। तो उसी तरीके से जो SN1 है, उसी तरीके जो SN1 है वो किस पे डिपेंड करेगी, यानी कि 3 डिग्री RX के साथ में अच्छे से रिएक्शन हो पाएगी, 2 डिग्री के साथ में अच्छे से नहीं हो पाएगी, 1 डिग्री के साथ में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स इसकी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम चलेगा वो इस तरीके से चलेगा। अभिक्रियाशीलता का क्रम किस तरीके से चलेगा कि जो SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री के साथ में आसानी से हो पाएगी, 2 डिग्री के साथ में वो बिल्कुल करना नहीं चाहिए कि 1 डिग्री तो बाहर चूल्हे में झुक जा, ये बातें होंगी। यानी कि 3 डिग्री से आसानी से रिएक्शन कर पाएगी, 2 डिग्री से रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी, 1 डिग्री से बिल्कुल भी आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आई होप इतना समझ में आया है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। देखो, जो हमारा SN1 समझ आया ना कि SN1 का क्रम क्या होगा कि जैसे जैसे हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाओगे, जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, फास्ट होती जाएगी। क्या होगी, फास्ट होती जाएगी। समझ आया।
फ्रेम समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में आती है हमारी SN2 रिएक्शन। दैट मीन्स कि जो SN2 रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है दीदी। आपको क्या पता है, सबको मैंने बता रखा है कि जो जो SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसमें होता है कि जो हमारे कार्बन ये सारी चीजें हैं उसमें क्या होता है, पश्चाक्रमण होता है। क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है मेरे भाई। क्या होता है, बैक साइड अटैक होगा। समझ में आया। यदि देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ से OH आए, यदि OH नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ये OH सामने से आएगा तो ये अटैक नहीं होने देगा। क्या अटैक होने देगा, नहीं। यदि ये OH पीछे से आके अटैक करने लग जाए तो तीन बड़े बड़े ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो धींगा आदमी अपने ग्रुप के, वहां पे तो तुम नहीं जा पाओगे। कहाँ जा पाओगे, जहां लुल्लू सुल्लू सा एक बच्चा बैठा हो वहीं तो जा पाओगे। क्या तीन पावरफुल बॉडी बिल्डर जहां पे बैठे हो वहां जा पाओगे, नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे त्रिविम बाधा पैदा करते हैं। क्या करते हैं, त्रिविम बाधा पैदा करते हैं। क्या बोलती हैं उस बाधा को, क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। क्या बोलोगे भाई, त्रिविम बाधा। यानी कि यहाँ पे जब OH जो है आगे से अटैक करेगा तो क्लोरीन बैठा है कि भाई ये बैठा है तलवार लेके, यहाँ पे सामने से आएगा काट दूंगा इस तरीके से। और ये पीछे से जाएगा तो तीन बॉडी बिल्डर यही से परेशान करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, त्रिविम बाधा क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन जो CH3 हैं ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये किसी को भी नहीं चाहते कि कोई इनके पास आए। ये क्या करेंगे, उसे भगाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से बैक साइड अटैक जो है हमारा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखो, अब जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे दो ग्रुप हैं तो फिर भी यहाँ के मुकाबले यहाँ थोड़ी आसानी होगी। समझ आ रहा है आपको। और जो हमारी ये चीजें हैं यहाँ पे तो बहुत कम आसानी है। सिंपल, एक बॉडी बिल्डर है सामने से नहीं आ पाएगा, एक बॉडी बिल्डर है पीछे से चला जाएगा। या फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिंपल हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है तो भी इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो अगर एक आदमी है तो उसे तो ये झेल लेगा। यदि तीन बड़े बड़े पावरफुल लोग आ जाए तो कैसे झेलेगा बेचारा, वही मर जाएगा। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं हो पाता, यहाँ पे बैक साइड अटैक हल्का फुल्का हो पाता है और यहाँ पे आसानी से पावर के साथ में ये अटैक कर लेता है। आई होप आपको समझ में आया। मैंने पूरी की पूरी कोशिश के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो, यानी कि हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया दीदी कि यहाँ पे जो SN2 मैकेनिज्म है, जो SN2 रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी। ये आपने साइन गलत लगा दिया, ध्यान दिया करो। साइन कैसे होगा, साइन कैसे होगा, ऐसे। दैट मीन्स जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन कब फास्ट होगी, जब हम 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाएंगे। 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाएंगे, यानी कि 1 डिग्री फास्ट रिएक्शन देगा, 1 डिग्री RX फास्ट रिएक्शन देगा। उसके बाद 2 डिग्री दे सकता है और 3 डिग्री उसके बाद में। आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि 1 डिग्री यहाँ पे अच्छे से रिएक्शन देगा। SN2 के चांसेस बढ़ जाएंगे 1 डिग्री के पास आते और इससे चांस घट जाएंगे किसके, SN1 के। ठीक है, SN2 के चांस कब बढ़ेंगे, जब हम इधर की तरफ जाएंगे, और SN1 के कब बढ़ेंगे, जब हम इधर की तरफ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया है कि हम SN1 कब यूज करेंगे और SN2 कब यूज करेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि समझ में नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी। लेकिन रेस्पॉन्स प्लीज जरूर से देना ताकि हमें पता लगे कि हाँ अच्छे से हम बच्चों को समझा पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ दीदी यहाँ पे डाउट है, ये चीज इंप्रूव करो या इस चीज पे वीडियो बनाओ, मैं जरूर से वो वीडियो बनाऊंगी।